तहजीब और अदब के शहर लखनऊ में इन दोनों हवाओं में सिर्फ एक ही गंध घुली है, लापरवाही, सिस्टम की बेरुखी और जल चुकी उम्मीदों का घना धुआं। जिस शहर की पहचान नफासत और सुरक्षित गलियों से होती थी, आज वहां अलीगंज अग्निकांड की वो डरावनी रात हर इंसान के कलेजे को चीर रही है। 22 जून की उस मनहूस रात ने शहर की चमक के पीछे छिपी उस काली सच्चाई को बेनकाब कर दिया, जहां चंद पैसों की लालच और प्रशासनिक मिलीभगत ने 15 मासूम बच्चों और छात्रों की जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इस दर्दनाक हादसे के पूरे 32 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सिस्टम की सुस्ती और चेहरों की चुप्पी आज भी ये गवाही दे रही है कि हमारे यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। उस इमारत की लाइब्रेरी, कोचिंग और गेमिंग जोन में बैठे हुए 15 बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे। किसी की उम्र महज 16 साल की थी, तो कोई 22 से 25 साल का युवा था जो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दिन रात एक कर रहा था। सोचिए उन 15 परिवारों और माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने अपने कलेजे को टुकड़े को सुबह हंसते हुए पढ़ाया लिखाया, कोचिंग भेजा, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ राख का ढेर और ताबूत। उन 15 घरों के बुझ चुके चिरागों की कहानियां आज भी शहर की हवाओं में सिसक रही है। कोई अपने घर का इकलौता बेटा था जिसके कंधों पर पूरे परिवार का बुढ़ापा और उम्मीदें टिकी थी। कोई डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी का सपना लिए उस लाइब्रेरी में रोज पढ़ने जाता था। किसी की बहन की शादी पास थी और वो भाई अपनी बहन के हाथ पीले करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। किसी की माँ आज भी घर की चौखट पर आंखें बिछाए बैठी है कि उसका बच्चा लौटकर आवाज लगाएगा, पर वहाँ सिर्फ कफन का मातम और सन्नाटा है। उन सभी 15 बच्चों के वे सपने, एक अच्छी नौकरी, माता पिता के चेहरे पे मुस्कान लाने की जिद और खुद की एक पहचान बनाने का जुनून, सब कुछ उस आग और जहरीले धुएं में हमेशा के लिए स्वाहा हो गया। उन 15 घरों के चिराग बुझ चुके हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है और उनके आंसुओं का हिसाब देने वाला आज कोई सामने नहीं आ रहा। और आज उसी अलीगंज की बदकिस्मत इमारत पर एलडीए का बुलडोजर और हाइड्रोक्लोरिक मशीनें गरज रही है। नोटिस की अवधि खत्म होने और मालिक द्वारा खुद इमारत न गिराए जाने के बाद प्रशासन ने ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू की। भारी पुलिस बल की छावनी में तब्दील उस इलाके में मशीनों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। मलबा गिर रहा है, ईंटें बिखर रहे हैं, लेकिन इस मलबे के नीचे दबी उन 15 मासूम जिंदगियों की आहें कौन सुनेगा, जिन्हें बचाया जा सकता था। अगर समय रहते सिस्टम ने अपनी आंखें खोली होती, कोचिंग, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन के नाम पर चल रहे ये मौत के जाल न जाने कब से बच्चों के भविष्य को लीलने की फिराक में थे और जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे रहे। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे अधिकारियों या इमारतों के मालिकों पर शिकंजा कसना क्या वाकई न्याय है? मुख्यमंत्री से लेकर हर कोई इस घटना पर सक्रिय दिखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी हवा में अनुत्तरित तैर रहा है। महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं सुजीत पांडे की इस खामोश चुप्पी के मायने क्या है? वे 15 बच्चे जलकर मर गए, राजधानी की धज्जियां उड़ गई, फायर सेफ्टी के तमाम दावे कागजी साबित हुए, मगर डीजी फायर की तरफ से कोई ठोस बयान या जवाबदेही सामने न आना सीधे तौर पर सिस्टम के शीर्ष नेतृत्व की संलिप्तता और उदासीनता को उजागर करता है। क्या इस भीषण हादसे की आंच सिर्फ निचले तबके तक ही सीमित रहेगी या इन बड़े अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी? ये बुलडोजर सिर्फ एक अवैध इमारत को नहीं गिरा रहा, बल्कि ये जिला प्रशासन और फायर विभाग की कार्यशैली पर लगे बदनुमा दाग को छिपाने की एक लीपापोती भी कर रहा है। सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई के बाद लखनऊ की सैकड़ों अन्य अवैध और खतरनाक इमारतों पर भी गाज गिरेगी? क्या कोचिंग माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ को हमेशा के लिए तोड़ा जाएगा? जब तक कुर्सी पर बैठे उन जिम्मेदार चेहरों को बेनकाब करके सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, जिनके संरक्षण में ये मौत का खेल चल रहा था, तब तक इन बुलडोजरों की गड़गड़ाहट सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी। वे 15 पीड़ित परिवार आज भी खून के आंसू रो रहे हैं और उनका एक ही सवाल है, क्या हमारे बच्चों की मौत यूं ही व्यर्थ चली जाएगी? फिलहाल इस कार्रवाई पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।